हेलो अल्फा बीटा गामा। सो टुडे वी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल कंप्लीट अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में और इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार होगी। तो ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम बात करेंगे कंजक्शन की, डिसजंक्शन की और नेगेशन की। बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करके जीरो टू हीरो वाली सीरीज है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट क्या होती है। तो स्टेटमेंट बहुत स्टेटमेंट को हम अगर इंग्लिश भाषा में समझे तो होती है सेंटेंस एक टाइप का। ठीक है, सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है, दैट इट इज़ रेनिंग टुडे। ठीक है, रेनिंग टुडे या वट एवर करते अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज ताजमहल इज़ इन आगरा, है ना। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट की डेफिनेशन बदल जाती है। और मैथमेटिकल का मतलब स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती। ठीक है, एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहें कि जो दोनों ही हो सकती है, या तो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं पैराडॉक्स, जो ट्रू भी और फॉल्स भी, यानी कि जो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में से कोई एक वैल्यू सस्टेन करती है अपनी, तो वो होती है आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, वो क्या होती है आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। लेकिन जो दोनों ही वैल्यू अपनी अटेन करे, जो ट्रू भी है एंड फॉल्स दोनों ही करते सेम टाइम पर है, ठीक है, वो होती है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कैसे हो सकती है? सपोज आई विल राइट दैट रचित इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, सो ये एक पैराडॉक्स है। हो सकता है कि किसी के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू हो, किसी के हिसाब से स्टेटमेंट ना ट्रू हो। ठीक है, किसी के हिसाब से हो सकता है कि ये रचित इंटेलिजेंट हो, किसी के हिसाब से ना हो। तो ये एक पैराडॉक्स है। ठीक है, और स्टेटमेंट जो करते हैं हमेशा ट्रू या फॉल्स होती है, वो पैराडॉक्स होती है। और जो की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जैसे ट्रू है या फॉल्स है, तो वो होती है स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर गेट से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एंड कहते हैं, इसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं। दो से ज़्यादा स्टेटमेंट के बीच में ऑपरेट होता है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लिखते हैं देखते हैं। सपोज करो दो स्टेटमेंट हमारे पास, एक स्टेटमेंट है द अर्थ इज राउंड और सेकंड है द सन इज हॉट। ठीक है, तो हम इसका पी एंड क्यू, इसको बेसिकली बोलते हैं एंड। इसको जब हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर में तो एंड गेट पढ़ते हैं। ठीक है, बुलियन वगैरह पढ़ा होगा तो आपको रिलेट कर पा रहे होगे एंड क्या होता है। ठीक है, सो ये होता है पी एंड क्यू। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? द अर्थ इज राउंड एंड द सन इज हॉट। यानी कि बीच में हम बस एक एंड नाम का कनेक्टिव लगा देते हैं और ये हमारा बन जाता है कंजंक्शन। ठीक है, कि आप किसी भी स्टेटमेंट का लिख सकते हो इस तरह। अब बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की और सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी से कैसे रिलेट करते हैं इसको? ठीक है, सेट थ्योरी से बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए सबको समझना। तो ट्रुथ टेबल पहले बनाते हैं। सपोज को दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। ठीक है, चलिए पी और क्यू, और हमारे पास हर एक की है, पी की भी दो वैल्यूज हो सकती है, ट्रू या फिर फॉल्स, और क्यू की भी दो वैल्यूज हो सकती है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो कितने ऐसे पॉसिबल तरीके के जिसे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, पी और क्यू के लिए दो बॉक्सेस बना लेते हैं, है ना। तो टू, इसके भी टू वेज है, इसके भी टू वेज है, तो टू इंटू टू फोर वेज कुल मिलाकर के हो जाएगी। तो यानी चार हमारे पास इसके सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, तो क्यू के क्या बन सकते हैं? टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ। ठीक है, इस तरह हम इसके चार सबसेट बना सकते हैं। आपको लिखना ही ऐसे है। ठीक है, टी एफ टी टी एफ एफ, टी क्यू के कैसे बनेंगे? टी एफ और जैसे टी एफ एफ। तो अब इसका अगर एंड बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक है, इसका एंड बनाने की कोशिश करें तो ये एंड ऐसा बनता है इसका। इसमें हमें क्या होता है कि एंड का मतलब क्या होता है? अगर हम आम भाषा में भी एंड की बात करें तो एंड का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। दोनों चीज़ें ट्रू होगी तभी जाके स्टेटमेंट ट्रू होगी। आप ये काम करो और ये काम करो, तो दोनों काम वो अगर होएंगे तभी तो स्टेटमेंट पूरी ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, सो ट्रू और ट्रू का जो आउटकम है वो ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स, यानी कि एक भी काम अगर गलत करोगे तो पूरा गलत ही माना जाएगा, इसलिए फॉल्स। फॉल्स और ट्रू भी फॉल्स, और फॉल्स भी फॉल्स। ठीक है, सो इसका कहते ये आपका बन गया ट्रुथ टेबल टी एफ एफ एफ। ठीक है, सेट थ्योरी से कैसे रिलेट करते हैं इसको, चलिए वो सीखते हैं अब।
सपोज करो सेट थ्योरी आपने होपफुली मैं मान के चलो पढ़ रखी है, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपके रीजन है कुछ, ठीक है। तो 1 2 3 4 और अब ये जो है आपका देखो एंड बेसिकली जो होता है ना एंड रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू पार्ट्स, द टू रीजन्स। अब इंटरसेक्शन हमने पढ़ रखी होगी, जिसको हम करते इससे रिप्रेजेंट करते थे, किसमें, सेट थ्योरी के अंदर, है ना। सेट थ्योरी को हम इससे रिप्रेजेंट करते थे। तो ये इंटरसेक्शन है एक टाइप की, यानी कि ये इस रीजन से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होती है, इस रीजन से। तो फर्स्ट रीजन जो है आपका, फर्स्ट रीजन जिसको मैंने 1 से मार्क कर रखा है, फर्स्ट रीजन रिप्रेजेंट्स, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट करता है आपका रीजन, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा P एंड Q, ठीक है। सो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा P एंड Q, ठीक। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, सो ये आपका रिप्रेजेंट करता है P एंड Q, ये फर्स्ट रीजन, राइट। तो आपको अभी ये हेल्पफुल नहीं लग रहा होगा कि हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप बिलीव करो कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत हलवा कंसेप्ट हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं डिस्जंक्शन की। डिस्जंक्शन और कुछ नहीं है, इसको हम और बोलते हैं, आम भाषा में इसको हम बोलते हैं और का मतलब क्या होता है, या मतलब या तो ये काम करो या ये काम करो, दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ता है, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक चीज़ सही होगी तभी जा करके आपको और ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो और ऑपरेटर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट के ऊपर काम करता है। इसको हम एक टाइप से वी नाम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सपोज आपके दो स्टेटमेंट है, पी अक्षय कुमार इज द फिटनेस स्टार ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट है, और क्यू शाहरुख खान इज द किंग ऑफ बॉलीवुड। सो आप इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि इसका और बीच में लगा के, तो आपको और के लिए ऐसे लिखना है, बीच में वी बना लेना और ये आपका और गेट रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे लिखेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी पी वाली स्टेटमेंट लिख लो जो कहती है अक्षय कुमार इज द फिटनेस स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर और लगा लो बीच में, ठीक है। उसका लिख लो शाहरुख खान इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनको थोड़ा फिल्मी चस्का रहता है तो पढ़ाई के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझना, ठीक है। तो अक्षय कुमार इज द फिटनेस स्टार ऑफ इंडिया और बीच में लगा करके शाहरुख खान इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की, इसकी सेट थ्योरी की। चलिए जल्दी बात करते हैं। तो इसका कैसे करेंगे, अभी बताया कि ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है सिंपल कि या तो ये काम करो या ये काम करो, यानी दोनों काम में से कोई एक भी अगर ठीक हो जाएगा, यानी कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू मान लेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सो टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ, राइट। सो ट्रू टी और टी। अब आपको ये याद रखना टी और टी क्या होता है, ठीक है। टी और टी क्या होता है, देखो टी और टी दोनों चीजें ट्रू, आपने दोनों काम कर दिए तो बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है, ये तो ट्रू ही आ जाएगा। आपने एक भी काम कर दिया, टी और एफ का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये बन जाएगा ट्रू। एफ और टी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये भी ट्रू। एफ और एफ का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, भाई ये दोनों काम करते नहीं करना चाहते हो तो ये गलत बात है ना, फॉल्स, ठीक है। चलिए करते हैं, और इसको सेट थ्योरी से रिलेट करने की कोशिश करें तो देखते हैं। पी ये रहा, क्यू ये रहा, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, ठीक है। ये रीजन है। तो इसके अंदर कौन से रीजन रिप्रेजेंट करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वी जो है, जिसको हमने आम भाषा में भी और बोला है, यही वी सेट थ्योरी से रिलेट करें तो यूनियन का काम करता है। किसका, यूनियन का। होपफुली बात समझ में आ रही है कि यूनियन का कैसे काम करता है, ठीक है। वो एंड वाला था जो इंटरसेक्शन काम करता है, यूनियन का काम करता है। यूनियन कैसे वर्क करती है आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों की यूनियन लेने की कोशिश करूँ पी और क्यू की, तो पी यूनियन क्यू जो हो जाता है वो 1 2 3 हो जाता है। सिमिलरली पी और क्यू ये भी 1 2 3 ही हो जाएगा, यानी रीजन 1 2 3, सॉरी, है ना, बेसिकली राइट टू से दैट रीजन 1 2 3। तो मैं यहाँ पे कहूँगा रीजन 1 2 3 रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि दोनों काम में से, सिंपल फंडे पे आप इसको याद रख सकते हो और को, कि दोनों काम में से कोई एक काम तो सही होना चाहिए तभी ये जाके सही होएगा, नहीं तो ये नहीं होएगा, ठीक है। चलिए आगे करते बात। अब बात करते हैं नेगेशन की।
नेगेशन को हम अगर बुलियन आपने पढ़ रखा है कल कंप्यूटर साइंस में या सेमीकंडक्टर्स में अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि नेगेशन का मतलब एक टाइप से नॉट होता है, ठीक है। नॉट कैसे, चल देखते। द डिनाइल ऑफ स्टेटमेंट पी इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ पी रिटर्न एस ऐसे, ऐसे आप बना लो और नेगेशन पी बन गया जी, ठीक है। क्या होता है नेगेशन पी, अभी आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट है द रचित इज वेरी हार्ड वर्किंग, सो आप इसका नेगेशन पी कैसे लिख सकते हो या कैसे आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा, रचित इज नॉट वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। या फिर कल आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नॉट द केस दैट रचित इज वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसे भी एग्जाम में लिखा मिलता है, ठीक है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। रचित इज वेरी हार्ड वर्किंग ऐसे भी लिखा मिलता है, ठीक है। या तो ऐसे या ऐसे, आपको दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कल नेगेशन कैसे मिलती है। नेगेशन वाला कुछ भी नहीं है, उल्टा रिवर्स प्रोसेस। आम भाषा में कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स के कन्वर्ट हो जाती है और फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि हम अभी मैं प्रॉपर्टीज के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो नेगेशन ट्रू फॉल्स हो जाता है और नेगेशन एफ जो है वो ट्रू हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की और सेट थ्योरी की, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल सेट थ्योरी कैसा होता है, देखो सिंपल है, इसका बिल्कुल सिंपल होता है। पहली बात, नेगेशन जो है ना, मैं आपको बता दूं, नेगेशन डुअल ऑपरेटर में भी काम करता है। कई लोग कहते हैं कि नेगेशन सिंगल ऑपरेटर में वर्क करता है, दैट्स नॉट द ट्रूथ, ठीक है। नेगेशन डुअल ऑपरेटर में भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सिंगल ऑपरेटर पढ़ेंगे, जब आगे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाएंगे तो हम डुअल ऑपरेटर पे भी आएंगे। सिंगल ऑपरेटर मतलब अभी हम सिर्फ एक पी का ही पढ़ेंगे, एक ही ऑपरेटर का पढ़ेंगे, पी, सो उसके का ही नेगेशन पी, ठीक है। सो ट्रू पी की क्या वैल्यूज हो सकती है, दो वैल्यूज होगी, या ट्रू या फॉल्स, तो नेगेशन पी का हो जाएगा फॉल्स और नेगेशन एफ क्या हो जाएगा, एफ का नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। होपफुली बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सेट थ्योरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आपको कुछ पता चल रहा होगा, ठीक है। ये पी है, ये 1 है, तो ये 2 है, तो ये जो बाहर वाला सारा रीजन है ना, ये बाहर वाला सारा रीजन जिसके पी को छोड़ दिया है, ठीक है, ये वाला सारा रीजन, ये जो है ये नेगेशन पी है, ये नेगेशन पी है, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 2 से, ठीक है। नेगेशन पी है, इसको 2 रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पी को इंक्लूड नहीं करना। अगर मैं आम भाषा में बात करें, रीजन दैट नॉट इंक्लूड पी, इसको ऐसे लिख देता हूँ, दैट नॉट इंक्लूड पी, ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल से हमारा कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन तीनों टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। ये हमारा बेसिक इंट्रो वीडियो था। इसके आगे हम और एक कॉम्प्लेक्स वीडियो जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएगी। ये वैसे बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, ठीक है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको कवर करने में। और नोट्स जो है आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स कुछ कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन आपको ईजिली अवेलेबल है, ठीक। सो थैंक यू। और आप उसको करते हैं, मैं आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जैसे कि करते हैं बोलते ही है ना। लेकिन आप सब्सक्राइब तभी करो जब आपको लगा कि ये कमेंट या आपको जो कंटेंट है या यूज़फुल लगा है, ठीक है। अगर आपको लगा है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो आप उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। आप कहते हैं फाइंड कर सकते हो मुझे, कहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। इंस्टा की मेरी आईडी है डंकल की के नाम से, ठीक है। और फेसबुक पे कल के डैंग के नाम से मेरा अकाउंट है, ठीक है। सो तब तक के लिए ओके गाइस, पढ़ते रहिए, ठीक है।